नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। में बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे शाहजहांपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने भरी हुकार, भाजपा कांग्रेस को सुनाई खरी खरी। और बात होगी अखिलेश यादव को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दिया बड़ा बयान। फिर बात करेंगे यूपी की सरकारी भर्ती के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे योगी सरकार ने की यूपी के राज्य कर्मियों को दीपावली गिफ्ट देने की तैयारी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। चिटकुट वाले बयान के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी अखिलेश यादव पर चलाए बयानों के तीर। पुनर्वास की व्यवस्था से पहले सरकारी जमीन से नहीं बेदखल होंगे गरीब। भारत इंग्लैंड के मैच को लेकर लखनऊ के होटल हुए फुल, वसूला जा रहा 3 गुना किराया। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अखिलेश यादव पर दिया बयान, अखिलेश ने किया पलटवार। यूपी के ऊर्जा मंत्री का फरमान, बिजली विभाग में नहीं चलेगी रिश्वतखोरी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा विपक्षी दल बस मीडिया में, जमीन पर कहीं नहीं। मोहाली तहसील में 21 अक्टूबर के संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करेंगे जिलाधिकारी अनुज सिंह। लखीमपुर पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कबीर धाम पर आयोजित कार्यक्रम में लिया भाग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधने के साथ ही कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला है। शाहजहांपुर के 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव के तेवर इस बात की साफ गवाही दे रहे थे कि अब उन्होंने भाजपा के साथ कांग्रेस को भी सीधे 2-2 हाथ करने का मन बना लिया है। सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा फिर से सत्ता में आई तो हमारे वोट का अधिकार भी छीन लेगी, इसलिए हमारे सामने बड़ी चुनौती और लंबी लड़ाई है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर सांड को लेकर तंज कसते हुए कहा कि लखनऊ से यहां तक आए डिवाइडर पर सांड दिखते रहे, पता नहीं भाजपा वालों को इनसे कितना प्रेम है। पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद के साथ भवन पर आयोजित इस सम्मेलन में सपा प्रमुख ने कहा कि हमारी लड़ाई अब मंच पर होगी और गठबंधन हमारी मदद नहीं करेगा, बल्कि कार्यकर्ता मदद करेंगे। उन्होंने शाहजहांपुर को लेकर तंज कसते हुए कहा कि जिले से 3 मंत्री और 9 बार के विधायक वित्त मंत्री हैं, फिर भी शहर की स्वच्छता का यह हाल है। पूर्व सीएम ने कांग्रेस के व्यवहार रोष जताते हुए कहा, मध्य प्रदेश में धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि हमें पहले से मालूम नहीं था कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए है, विधानसभा के लिए नहीं, वरना हम अपने नेताओं को उनके पास क्यों भेजते। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को लेकर दिए गए बयान पर तल्खी बढ़ती ही जा रही है। खुद अजय राय ने तो पलटवार किया ही, उनकी पार्टी के कुछ दूसरे नेता भी मैदान में आ गए हैं। इन नेताओं ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अजय राय ने तो सीधा हमला बोलते हुए अखिलेश यादव पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाने के साथ ही उनकी दुखती रग को भी दबा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैं सबूत दूंगा कि सपा वाले बीजेपी से मिले हुए हैं। अखिलेश यादव के चिरकुट वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा अखिलेश को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एक अन्य बयान में अजय राय ने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार सपा मुखिया ऑस्ट्रेलिया के सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं, लेकिन मुझ पर की गई अमर्यादित टिप्पणी गाली जैसे और बेहद साधारण व्यक्ति की तरह नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पिता का अपमान करने वाले से क्या अपेक्षा की जा सकती है। कांग्रेस के प्रवक्ता सीपी राय ने भी सपा और अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बौखला गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सपा भाजपा के केंद्रीय शासन के बहुत दबाव में महसूस हो रही है और भाजपा सत्ता जाने के डर से बहुत परेशान है, इसलिए कांग्रेस को हराने के लिए उसने बसपा और ओवैसी के साथ सपा को भी उतार दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के लिए सड़क छाप भाषा की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती। अखिलेश यादव का बयान सामने आने के बाद एक और कांग्रेस नेता ने भी सपा अध्यक्ष पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष और विधायक वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि अजय राय को बोलने की इजाजत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिली हुई है। जैसे आप अपने नेताओं के साथ व्यवहार करते हैं, कांग्रेस में वैसा नहीं होता है। प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि पूरा प्रदेश और कुर्मी समाज जानता है कि आपकी पार्टी में नरेश उत्तम जी की क्या हैसियत है। शायद यही आपकी गलत समझ का कारण भी है। दुर्भाग्य है कि आपका घमंड अभी आपको आंखें खोलने नहीं दे रहा है। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। सपा और कांग्रेस में मचे घमासान पर सपा नेता शिवपाल यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मजबूती से गठबंधन के साथ हैं,
यूपी में सपा बीजेपी को हटाने का काम करेगी। हम तो चाहते हैं कांग्रेस भी साथ रहे, जितनी भी सेक्युलर पार्टियां हैं सब साथ रहें और बीजेपी को 2024 में हटाने का काम करें। उन्होंने कहा कि हम तो कह रहे हैं कांग्रेस हमारे साथ है। विपक्षी दलों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा है। मौर्य ने दावा किया है कि बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। विपक्षी दल 2017 में भी साथ आए थे, लेकिन वो उनकी पार्टी को हराने में विफल रहे। डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्षी दल बस मीडिया में नजर आते हैं, वे जमीन पर कहीं नहीं। सरकारी नौकरियों को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। सफाई कर्मी, चपरासी सहित चतुर्थ श्रेणी में आने वाले पदों पर बड़ी बड़ी डिग्रियां रखने वालों के आवेदन आना आम बात रहा है। कई बार ऐसी खबरें चर्चा भी बनी है कि आईटी और एमबीए जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त युवा भी बड़ी संख्या में चतुर्थ श्रेणी की नौकरी पाना चाहते हैं। इसे बेरोजगारी के भीषण रूप से भी जोड़कर सरकार पर सवाल उठ गए हैं। यूपी सरकार ने इस बारे में नीति बदली है। अब चतुर्थ श्रेणी के पदों पर उच्चतम शैक्षिक योग्यता अधिकतम 12वीं पास होगी और बीए, एमए और अन्य उच्च श्रेणी डिग्री धारक आवेदन नहीं कर पाएंगे। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा दिए गए प्रस्ताव में सीएम योगी आदित्यनाथ के सुझावों को शामिल करते हुए इस बदलाव को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अंतिम रूप दे दिया है। सार्वजनिक भूमि पर काबिज गरीबों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि गरीबों को सार्वजनिक भूमि से बेदखल किए जाने से पहले उनके आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सीएम ने निर्देश दिया है कि गरीब एवं निराश्रित व्यक्तियों को सार्वजनिक भूमि से बेदखल करने से कार्रवाई करने से पहले उनके आवास की व्यवस्था अवश्य की जाए। सरकार ने इसके लिए जिला अधिकारी जिम्मेदारी तय करते हुए ऐसे मामलों में गरीबों से उत्पीड़न और शोषण पर कड़ा रुख अपनाने के भी निर्देश दिए हैं। अब बात क्रिकेट के प्रति दीवानगी की। कहा जाता है कि भारत में क्रिकेट खेल भर नहीं है बल्कि मजहब है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 29 अक्टूबर को होने वाले भारत और इंग्लैंड के एक दिवसीय मैच को देखने के लिए मची मारामारी इसकी गवाही देता है। यह मैच देखने के लिए स्थानीय दर्शकों के साथ बाहर से भी काफी खेल प्रेमी पहुंच रहे हैं। इस कारण राजधानी के लगभग सभी होटल फुल हो चुके हैं। होटलों का एक दिन का किराया 60,000 रुपए से बढ़ते हुए 1.5 लाख रुपए तक का पहुंच गया है। लखनऊ में हर क्लास के मिलाकर करीब 1,000 से ज्यादा होटल हैं। इनमें से 100 होटल प्रथम श्रेणी में आते हैं। क्रिकेट के प्रति दीवानगी का आलम यह है कि इतना महंगा किराया होने के बावजूद सभी होटल फुल हैं। इस महंगाई का कारण एक और है। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक यह मैच देखने आ सकते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ बैठकर मैच देख सकते हैं। अब बात मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के उस बयान की जिसे लेकर सपा कांग्रेस में छिड़ी रार और बढ़ सकती है। कमलनाथ के इस बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी तंज कसा है। दरअसल छिंदवाड़ा के दौरे पर पहुंचे कमलनाथ ने कहा कि चुनावी माहौल बहुत अच्छा है, लोग बता रहे हैं कि उनके बीच बहुत उत्साह है, हमें अपनी उम्मीद से ज्यादा सीटें मिलेंगी। इसी बीच जब कमलनाथ से अखिलेश यादव की टिप्पणी के बारे में पूछा गया तो कमलनाथ ने कहा, अरे भाई छोड़ो अखिलेश वखिलेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि ये अजीब गठबंधन है, दिल्ली में दोस्ती, राज्यों में कुश्ती। सीएम ने कहा कि कांग्रेस आपस में भी धोखा दे रही है। कमलनाथ का यह बयान सामने आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस पर भड़क गए हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार कांग्रेस को दूसरे दलों के साथ लेने में क्या परेशानी है। किसी दल में ताकत या हैसियत है तो उसको लाभ लेना चाहिए। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि मुझे वो दिन याद है जब कांग्रेस को अपनी सरकार बनानी थी एमपी में, तो सुबह से लेकर शाम तक वो हमारे विधायक को ढूंढ रहे थे। वैसे तो बिजली विभाग में रिश्वतखोरी आम चलन है। यहां तक कहा जाता है कि उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करना विभाग के लोग ही सिखाते हैं और बदले में रिश्वत लेते हैं। लेकिन एक मामला सामने आने के बाद समूचे यूपी पावर कारपोरेशन में हड़कंप मच गया है। दरअसल रिश्वत लेने के आरोप में आगरा जिले में 2 अवर अभियंता विजिलेंस के 2 उप निरीक्षक और एक मुख्य आरक्षी के विरुद्ध केस दर्ज हो गया है। इस मामले की गूंज शासन तक पहुंची है। इसके बाद यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने साफ कहा है कि अधिकारी हो या कर्मचारी, भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने पावर कारपोरेशन एमडी सहित अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उपभोक्ता का उत्पीड़न किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए उपभोक्ताओं के उत्पीड़न और एफआईआर का भय दिखाकर उपभोक्ताओं से अवैध वसूली के प्रकरण की गंभीरता से जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो।
अब खबरें जनपद सीतापुर से। जनता की शिकायतों एवं समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर शनिवार को जिले की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा। इस दिन महोली तहसील का संपूर्ण समाधान दिवस जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित होना प्रस्तावित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के अवसर पर सीतापुर के जिला खेल कार्यालय द्वारा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन बालक वर्ग की हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें कुल 8 टीमों ने भाग लिया। इस दौरान लखीमपुर के खेल अधिकारी सुनील कुमार भारती मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे तथा सीतापुर खेल कार्यालय के प्रशिक्षक मयंक आनंद, विवेक सिंह, सुरेंद्र और बेसिक शिक्षा से रवि प्रकाश, उदय प्रकाश, वरिष्ठ खिलाड़ी मोहम्मद वसीम, सांभवी, अंजलि, प्रियांजलि, धर्मवीर और ब्रजेश आदि मौजूद रहे। प्रतियोगिता के पहले मैच में गौरी बाल विद्या मंदिर ने लखनऊ पब्लिक स्कूल को परास्त किया। दूसरे मैच में केंद्रीय विद्यालय की टीम ने जामिन मदरसा टीम को 5-0 के अंतर से धूल चटा दी। सेमीफाइनल मैच में केंद्रीय विद्यालय ने गौरी विद्या मंदिर को 2-0 से परास्त किया। दूसरे सेमीफाइनल मैच में आरएमपी इंटर कॉलेज ने स्पोर्ट स्टेडियम को हरा दिया। फाइनल मैच में भी केंद्रीय विद्यालय की टीम का विजय अभियान जारी रहा और उसने आरएमपी इंटर कॉलेज की टीम को 2-0 के अंतर से मात दे दी। मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस प्रशिक्षण में सभी ब्लॉकों से अध्यापक और कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक रामनिवास वर्मा ने मिलेट्स यानी श्री अन्न से बने उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उपकृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को भी अन्न में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में जागरूक करें। सीडीओ अक्षत वर्मा ने शिक्षकों से कहा कि आप लोग सीधे बच्चों से जुड़े हैं, जिससे समाज में श्री अन्न की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में बताते हुए आहार में शामिल कराएं। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने शिक्षकों से कहा कि विद्यालयों में बनने वाले मध्याह्न भोजन में श्री अन्न और सहजन का प्रयोग करें, जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास होने के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। मिशन शक्ति फेज 4 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक सीतापुर चक्रेश मिश्रा के निर्देशन में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। इन चौपालों में स्थानीय पुलिस बल द्वारा महिला संबंधी शिकायतों का निस्तारण कराने के साथ ही उन्हें महिलाओं के हित में चल रही योजनाओं और विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को भी सभी थाना क्षेत्रों में महिला आरक्षियों और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा जागरूकता चौपालों का आयोजन किया गया है। इस मौके पर थाना बिस्वा के अंतर्गत सनसाइन कॉन्वेंट स्कूल, थाना महमूदाबाद के अंतर्गत पैतेपुर, थाना महोली के ग्रामीण क्षेत्रों में थाना सिधौली के अंतर्गत बनियानी, थाना नैमिषारण के अंतर्गत श्री राम जानकी विद्या मंदिर स्कूल, थाना रामपुर मथुरा के अंतर्गत कोधवल व रामपुर कला के अंतर्गत मझिया आदि स्थानों पर चौपालों का आयोजन किया गया। सीतापुर शहर के सहगल सिटी मॉन्टेसरी जूनियर हाई स्कूल में दशहरा मेला महोत्सव आयोजित किया गया। इस मौके पर जब प्री नर्सरी और केजी के बच्चे रामलीला के विभिन्न पात्रों के रूप में सज धज कर सामने आए तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। इसके अलावा नर्सरी तथा केजी के बच्चों ने भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए सबका मन मोहा। बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। विद्यालय के प्रबंधक कुश नारायण सहगल ने सभी बच्चों का हौसला अफजाई की। प्रधानाध्यापिका श्वेता शर्मा और प्रधानाध्यापिका कहकशा काजमी के मार्गदर्शन में वेदांत, अक्षत, राधिका, मिल्टी, लक्ष्य, सिद्धि, आरुषि, वेदांशी, सात्विक, उमैया, श्री आदि बच्चों ने अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। इस अवसर पर शुभ, पूर्वी, प्रीति, रिचा, रिया, सृष्टि, अंशु, बिंटू, बाला आदि मौजूद रहे। बिस्वा के एल्पिस ग्लोबल स्कूल में आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रम दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दिन विद्यार्थियों द्वारा कवि सम्मेलन सहित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के डायरेक्टर उमंग राजवंशी, मुदित सिंघल व अनुज सिंघल ने किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य दीपा चंद्रा व उप प्रधानाचार्य डॉक्टर शम्स खान ने सभी विद्यार्थियों के कला कौशल की प्रशंसा की। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। लहरपुर के संगत परिसर में स्वर्गीय राजेंद्र सिंह यादव की स्मृति में उनके पुत्र अखिलेंद्र यादव व पंकज यादव ने
श्री चंद्र भगवान की मूर्ति स्थापना की। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद, इंडियन ऑयल डीलर दिलीप शुक्ला, परसेंडी के ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र राजवंशी, उमेश मल्होत्रा, गोलू रस्तोगी, सरदार मंजीत सिंह, प्रधान परसेंडी अनूप सिंह, कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा, नगर चौकी प्रभारी रामाश्रय चौधरी, रघुवंश अवस्थी, हरिशंकर यादव, रिंकू सभासद, राजू तिवारी, मनीष शुक्ला, बीनू चीनू टंडन और शिवसागर मिश्रा आदि मौजूद रहे। लहरपुर क्षेत्र के ग्राम गणेशपुर स्थित आइकॉन कॉलेज ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल में खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मिशन शक्ति अभियान के तहत इस प्रतियोगिता का आयोजन कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान खेलकूद की तमाम स्पर्धाओं में विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मौजूद विद्यार्थियों व अन्य को महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण को लेकर शासन की विभिन्न योजनाओं तथा हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया गया। इस मौके पर मिशन शक्ति प्रभारी उप निरीक्षक योगिता नेगी, उप निरीक्षक ऋषभ यादव, आरक्षी जयप्रकाश वाजपेयी, आरक्षी विजय प्रताप सिंह, महिला आरक्षी अनीता रूपा, संस्थान के प्रबंधक अशरफ बिलाल, अवनीश मिश्रा, प्रधान विवेक शुक्ला और दिनेश पटेल आदि मौजूद रहे। हर बच्चे को परिवार थीम के अंतर्गत जिला महिला अस्पताल सीतापुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें वन स्टाफ सेंटर से सेंटर मैनेजर दीपिका नाग व स्टाफ नर्स नेहा त्रिवेदी द्वारा महिला कल्याण विभाग व अन्य विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सीतापुर शहर के आंख अस्पताल परिसर में आयोजित श्री सर्वजनीन दुर्गोत्सव में महाखष्टी पर घट स्थापना की गई। श्रद्धालु महिलाओं में रूबी मुखर्जी, निधि चक्रवर्ती, नीता दास, रिया दास, दीप्ति मुखर्जी, श्याम मल्लिक, पोले नीतिका चक्रवर्ती, वंदना राय, प्रियंका विश्वास आदि मौजूद रहीं। इस दौरान अध्यक्ष NN चटर्जी सहित समिति सदस्य मौजूद रहे। सीतापुर के JLM डीजे इंटर कॉलेज खैराबाद में शुक्रवार का दिन कुछ खास रहा। इस विद्यालय के प्रवक्ता रहे स्वर्गीय गिरीश चंद्र मिश्रा की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी उषा मिश्रा एवं पुत्र आशीष मिश्रा गीतू ने हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के अंग्रेजी विषय में सर्वाधिक 85% अंक लाने वाले विनीत कुमार को 5,000 रुपए नगद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अतिथियों ने खैराबाद के ग्राम मुलिहिमापुर के रहने वाले विनीत कुमार के पिता रामस्वरूप व मां कालिंद्री की हौसला अफजाई की। विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि स्वर्गीय मिश्र के परिवार द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला यह पुरस्कार समाज के लिए प्रेरणादायी कृत है। कार्यक्रम का संचालन खेल शिक्षक शाह आलम खान ने किया। इस दौरान भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, ओम प्रकाश मिश्रा, आलोक वाजपेयी, हर्षवर्धन, धीरेन्द्र शुक्ला, मोनू, शिवमूर्ति, डॉक्टर नंदीश मिश्र, स्मृति शुक्ला, विपिन कुमार यादव और सुनील कुमार आदि मौजूद रहे। मिश्रिक के यशोदा कन्या महाविद्यालय में कोतवाली पुलिस के द्वारा चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें महिला आरक्षियों ने महिलाओं और किशोरियों को कानूनी जानकारी दी। चौपाल को सीओ सुशील कुमार यादव, कोतवाल OP तिवारी और कस्बा इंचार्ज रत्नेश त्रिपाठी ने भी संबोधित करते हुए महिला कल्याण की विभिन्न योजनाओं सहित हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर छात्राओं ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। इसे लेकर सीओ सुशील कुमार यादव द्वारा मुस्कान को प्रथम, अनुष्का वैस को द्वितीय तथा अनुष्का तिवारी को तृतीय स्थान का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्राचार्य ज्योति गुप्ता, डॉक्टर रचना भारती, केयर टेकर प्रमोद वैश्य, शिक्षक आलोक वर्मा और नेहा श्रीवास्तव आदि मौजूद रहीं। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुरैचा में ग्राम जन चौपाल का आयोजन ADO सहकारिता आशुतोष ध्रुवे की अध्यक्षता में किया गया। वहीं ग्राम पंचायत जुड़ौरा में ग्राम जन चौपाल का आयोजन JERED शिव कुमार पटेल की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर ADO AG रामवीर सारस्वत ने ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान सचिव नीतू वर्मा, वंदना भारती, रंजीत कुमार, राम गोपाल गुप्ता और प्रधान जुड़ौरा मोहम्मद आमिर आदि मौजूद रहे। सीतापुर की नगर पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी द्वारा हिंदू कन्या महाविद्यालय में आयोजित मिशन शक्ति प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इस प्रशिक्षण में लक्ष्मी शुक्ला, अनुपम, जया सिंह, इंदु बाला, शिवम पांडे, संजीव, रामकिशोर, शिवाकांत, जितेंद्र और मुख्य अतिथि वंशिका मेहरोत्रा, रिया श्रीवास्तव, जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव और उद्यान निरीक्षक राजीव गुप्ता आदि मौजूद रहे। सहकारी समिति कर्मचारी संघ सीतापुर के आह्वान पर ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की साधन सहकारी समिति कमलापुर, कसमंडा, नेवादा, मानपारा, दहावा आदि पर ताले झूलते नजर आए। बताया गया कि अपनी मांगों को लेकर समितियों के सचिव, प्रभारी सचिव, आंकिक सहयोगी व चौकीदार सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं।
मिशन शक्ति के तहत बिसावा कस्बे के बाबू सिंह इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालय की छात्राओं ने दौड़, खो-खो, कबड्डी व पोस्टर प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। इस दौरान प्रतियोगिताओं में प्रतिभा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। इस दौरान पिसावा थाना प्रभारी राजीव सिंह के अनुरोध पर महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को लेकर छात्राओं को थाना परिसर का भ्रमण कराया गया और छात्राओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का निरीक्षक द्वारा बड़े ही सहज तरीके से उत्तर दिया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक अशोक सिंह, प्रधानाचार्य देवेश सिंह, शिवा सिंह, कृष्ण मुरारी, नूतन मिश्रा, अजय सिंह, ब्रजेश सिंह, लक्ष्मीकांत पाठक, विनीत यादव, आलोक यादव, अखिलेश सिंह, प्रदीप पाल, कप्तान यादव और वीरेंद्र वर्मा आदि मौजूद रहे। बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा द्वारा बीआरसी बिस्वा पर टैबलेट वितरण किया गया। कार्यक्रम को विधायक ने संबोधित भी किया। इस मौके पर ब्लॉक बिस्वा के अंतर्गत कुल 215 विद्यालयों में से 170 विद्यालयों के 336 टैबलेट वितरित किए गए। इससे पूर्व बीईओ शिवमंगल वर्मा ने विधायक का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधान संघ के अध्यक्ष रंजीत वर्मा, मुरारी लाल श्रीवास्तव और सुनील वाजपेयी आदि तमाम शिक्षक मौजूद रहे। कवि, लेखक और पत्रकार स्वर्गीय महेंद्र कुमार शास्त्री सरल की स्मृति में आयोजित सरल खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम पखवाड़ा का महमूदाबाद बीईओ उदयमणि पटेल ने उद्घाटन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम महमूदाबाद में शुरू हुए स्पोर्ट्स कार्निवाल में पहले दिन विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक महमूदाबाद ओमवीर सिंह, डॉक्टर ए मणि मिश्रा, मौलाना आजाद की उप प्रधानाचार्य नीति श्रीवास्तव, सुरेश वर्मा, चक्र सुदर्शन पांडे, के सिंह, कृतार्थ मिश्रा, अतुल चित्रांश, चंद्रकांत रस्तोगी, पंकज जायसवाल, मनोज शुक्ला और शरद सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। सभी अतिथियों का स्वागत कॉलेज के डिप्टी मैनेजर आंजनेय आशीष वागीस दिनकर, उप प्रधानाचार्य आदर्श जायसवाल ने किया तथा आभार प्रदर्शन संस्था चेयरमैन आर.के. वाजपेयी ने किया। प्रथम दिन की प्रतियोगिताओं में अनुष्का गुप्ता, प्रशांत रस्तोगी, आफ्ताब खान और आकृति ने अपना पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि आराध्या गुप्ता, आदर्श पटेल, लक्ष्य और अनुष्का गुप्ता दूसरे स्थान पर रहे। वहीं अनन्या यादव, करण कुमार, अनुभव सिंह और शिवानी त्यागी तीसरे स्थान पर रहे। इसी के साथ अन्य प्रतियोगिताओं में भी निर्णायक मंडल द्वारा विजेताओं के नाम घोषित किए गए। महमूदाबाद की सीता चिल्ड्रन एकेडमी के उप प्रधानाचार्य अवनीश अवस्थी ने बताया कि चंद्रयान 3 मॉडल बनाओ प्रतियोगिता में कुल 80 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से चार्या जैन को प्रथम, दिशा जैन को द्वितीय व प्रियांशु वर्मा को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। सीतापुर के एसीएमओ डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव ने सीएससी कसमंडा क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान कमलापुर, मास्टरबाग और कमहरिया में अवैध रूप से संचालित कई क्लिनिकों को बंद करवा दिया गया। इनके संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। इस मौके पर सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी, ऑप्टोमेट्रिस्ट उमेश यादव आदि के मौजूद रहे। सीतापुर के लोहारबाग स्थित सहगल धर्मशाला में सहगल परिवार द्वारा मां कात्यायनी देवी के भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान रति सहगल, उषा सहगल, अंकिता सहगल, नीति सहगल, पूजा सहगल, आरती सहगल सहित अन्य भक्तजनों ने, पूनम मिश्रा, भरत त्रिपाठी सहित तमाम भक्त मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। एसपी लखीमपुर गणेश प्रसाद साहा ने शारदा नगर थाना क्षेत्र में शारदा घाट के मूर्ति विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने वहां की व्यवस्थाओं को जायजा लेते हुए मूर्ति विसर्जन के अवसर पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रभारी निरीक्षक व अन्य अधीनस्थों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। लखीमपुर के ईसानगर व धौरहरा ब्लॉक के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत 233 शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध करवा दिए गए हैं। बीईओ अखिलानंद राय ने शिक्षकों को टैबलेट आवंटित कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस मौके पर धौरहरा ब्लॉक के बीईओ आशीष कुमार पांडे की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि गोपाल शंकर अवस्थी भी मौजूद रहे। इस दौरान बताया गया कि जिन स्कूलों के शिक्षकों को आज टैबलेट उपलब्ध नहीं करवाए जा सके हैं, उनके लिए आगामी दिन भी वितरण कार्य जारी रहेगा। जिले के सभी 15 ब्लॉक व 12 नगर निकाय मुख्यालयों पर अमृत कलश अभियान के तहत एकत्रित की गई मिट्टी को बाजे गाजे के साथ जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय पर लाया गया। पूरे कार्यक्रम का संयोजन सीडीओ अनिल सिंह और नोडल अधिकारी डीपीआरओ सौमिसिल सिंह ने किया। इस मौके पर एएसबी जवानों के साथ विधायक योगेश वर्मा, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद साहा, ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता, अध्यक्ष नगर पालिका डॉक्टर इरा श्रीवास्तव और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विश्वनाथ सिंह व अन्य ने अमृत कलश यात्रा का स्वागत किया। लखीमपुर के महिला कल्याण विभाग द्वारा ब्लॉक
बांकेगंज के सभागार में एक दिवसीय ओरिएंटेशन वर्कशॉप आयोजित की गई। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत दहेज उन्मूलन, बाल विवाह रोकने, लैंगिक समानता के लिए संदेशों का प्रचार प्रसार करने आदि को लेकर महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक किया। बैठक का संचालन काउंसलर कयूम जरवानी ने किया। इस मौके पर जिला समन्वयक निक्की गुप्ता, संरक्षण अधिकारी गंगासागर, कार्मिक सुंदरलाल, रीमा वर्मा, राम कुमार और जनार्दन मिश्रा आदि ने विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। लखीमपुर के कस्बे में गोविंद शुगर मिल ग्राउंड पर रामलीला का शुभारंभ मिल के यूनिट हेड आलोक सक्सेना ने किया। रामलीला में शिव धनुष भंग, परशुराम लक्ष्मण संवाद और राम विवाह आदि का मंचन किया गया। इस दौरान कमेटी के सदस्य व कलाकार रंजन शर्मा, मुन्ना इदरीसी, दीपक शुक्ला, अनिल मिश्रा, बाली महाराज, पंकज पांडे, मनोज मिश्रा, राहुल कश्यप, आकाश कश्यप, प्रियांशु मिश्रा, जोनू सिंह, शेखर गुप्ता, भोला राज और कृष्ण मोहन कश्यप आदि मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए खमरिया थाना अध्यक्ष अजय राय ने मेला ग्राउंड पर अस्थायी पुलिस चौकी बनाकर पर्याप्त फोर्स तैनात किया। लखीमपुर की ऐतिहासिक रामलीला में भव्य राम बारात निकाली गई। इस मौके पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरे शहर में राम बारात का आरती उतार कर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। देर रात तक आतिशबाजी होती रही। भक्तों ने राम बारात को नाचते और झूमते हुए रामलीला मैदान तक पहुंचाया। यह ऐतिहासिक राम बारात हर वर्ष बड़ी धूमधाम से लखीमपुर शहर में निकाली जाती है। इसका इतिहास 150 वर्ष पुराना है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करीब 1 बजे हेलीकॉप्टर से लखीमपुर की गोला तहसील के मुस्तफाबाद पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति ने यहां के कबीर धाम पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति ने स्मृति वन जन्मोत्सव कार्यक्रम में आश्रम का उद्घाटन किया तथा वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण भी किया। पूर्व राष्ट्रपति ने कबीर धाम में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कबीर दास के जीवन एवं उनकी कार्यशैली का विस्तार से वर्णन किया। लगभग 3 घंटे के प्रवास में पूर्व राष्ट्रपति ने कबीर धाम में रुककर वहां के संत शिरोमणि से मुलाकात की तथा कार्यक्रम के आयोजक संत असंग दास से कई विषयों पर गहन चर्चा भी की। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति द्वारा 57 महामंगल आरती और 101 दीपों का प्रज्वलन किया गया और असंग देव प्रकाट्य दिवस भी मनाया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर कड़े इंतजाम किए गए थे। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देने की तैयारी कर ली है। अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के बाद अब राज्य कर्मियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ देने की योजना है। इस प्रस्ताव के तहत 12 लाख शिक्षकों, कर्मचारियों और 7 लाख पेंशनरों का 4% डीए बढ़ेगा। केंद्र के ऐलान के बाद यूपी सरकार के वित्त विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद 1 जुलाई से बढ़ा हुआ डीए लागू होगा और पिछली अवधि का एरियल भी मिलेगा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।